अगर कल को कोई सऊदी अरेबिया पे कोई बड़ा मिलिट्री अटैक होता है तो क्या पाकिस्तान तुर्की सऊदी अरेबिया के डिफेंस पे खड़े होंगे? अगर जवाब हाँ है तो फिर एक बड़ा सवाल पैदा होता है कि क्या मक्का से एक नए मुस्लिम मिलिट्री अलायंस जन्म ले चुका है? 7 अगस्त 2026 को पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और तुर्की के दरमियान मक्का जॉइंट एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसने इंटरनेशनल अटेंशन हासिल की। लेकिन असल में ये एग्रीमेंट है क्या और इसका पाकिस्तान, ईरान, इसराइल, इंडिया और अमेरिका के लिए क्या मतलब हो सकता है? आज हम सिंपल वर्ड्स में समझते हैं। इस एग्रीमेंट का बेसिक आइडिया ये है कि अगर तीनों में से किसी एक कंट्री पे आर्म्ड अटैक होता है तो उस अटैक को तीनों कंट्रीज की सिक्योरिटी के लिए थ्रेट समझा जाएगा। यानी सिक्योरिटी अब सिर्फ किसी एक कंट्री का मसला नहीं रही, बल्कि पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और तुर्की एक दूसरे की सिक्योरिटी को अपनी सिक्योरिटी से जोड़ना चाहते हैं और इसी वजह से ये एग्रीमेंट नॉर्मल डिफेंस कोऑपरेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। यहाँ एक अहम बात समझने की जरूरत है कि सऊदी अरेबिया का तो डिफेंस सिस्टम पिछले 75 साल से अमेरिका के साथ क्लोज सिक्योरिटी पार्टनरशिप पे डिपेंड कर रहा था। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि अगर अमेरिका सऊदी अरेबिया का सबसे बड़ा सिक्योरिटी पार्टनर है तो सऊदी अरेबिया को पाकिस्तान और तुर्की जैसे मजीद डिफेंस पार्टनर की जरूरत क्यों महसूस हुई? इसकी एक बड़ी वजह हाल ही की यूएस से ईरान वार है और उससे पैदा होने वाली रीजनल इनसिक्योरिटीज हैं। इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान अमेरिका के सिक्योरिटी रिस्पांस ने गल्फ कंट्रीज को यह सोचने पर मजबूर किया है कि सिर्फ एक एक्सटर्नल पावर की सिक्योरिटी गारंटी पर हमेशा डिपेंड रहना इनफ नहीं होगा। सऊदी अरेबिया अब अपनी सिक्योरिटी को मल्टीपल पार्टनर्स और मल्टीपल लेयर्स के जरिए स्ट्रॉन्ग करना चाहता है और इसी वजह से मक्का डिफेंस पैक्ट में सऊदी अरेबिया की पोजीशन सबसे ज्यादा सेंट्रल नजर आती है। सऊदी अरेबिया के लिए ये पैक्ट सिर्फ एक मिलिट्री एग्रीमेंट ही नहीं, बल्कि अपनी सिक्योरिटी को डाइवर्सिफाई करना, रीजनल डिटरेंस बढ़ाना और फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट में अपने ऑप्शन को मजबूत बनाने की स्ट्रेटजी भी है। लेकिन सवाल यह है कि सऊदी अरेबिया के साथ पाकिस्तान और तुर्की ही क्यों? क्योंकि तीनों की स्ट्रेंथ डिफरेंट है। पाकिस्तान के पास एक्सपीरियंस मिलिट्री और न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है। सऊदी अरेबिया के पास ह्यूज इकोनॉमिक रिसोर्सेज, ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर और मिडल ईस्ट में एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। तुर्की के पास मॉडर्न मिलिट्री टेक्नोलॉजी है और अपनी स्ट्रॉन्ग डिफेंस इंडस्ट्री है। और वो नेटो का पुराना मेंबर भी है। यही तीनों की स्ट्रेंथ एक दूसरे को कंप्लीमेंट करती है। लेकिन सोशल मीडिया पर इसे मुस्लिम नेटो का नाम दिया जा रहा है। हाँ, इसका आइडिया नेटो से मिलता जरूर है, यानी अगर किसी एक मेंबर पे अटैक हो तो बाकी मेंबर भी उसकी सिक्योरिटी में खड़े हो सकते हैं। लेकिन अभी इसे मुस्लिम नेटो कहना थोड़ा जल्दी होगा। असल बात तो तब सामने आएगी जब किसी एक कंट्री पर वाकई बड़ा मिलिट्री अटैक होगा। उस वक्त ये पता चलेगा कि ये एग्रीमेंट सिर्फ एक पेपर है या वाकई एक पावरफुल डिफेंस पार्टनरशिप है। तब पता चलेगा कि ये एग्रीमेंट प्रैक्टिकल लेवल पे कितना पावरफुल है। अब बात करते हैं ईरान की। ये एग्रीमेंट ऑफिशियली किसी स्पेसिफिक कंट्री के खिलाफ तो नहीं है, लेकिन ईरान का रिएक्शन इस मामले में बहुत नेगेटिव है। ईरानियन एमपी इब्राहिम रजाई ने ट्वीट किया कि सऊदी अरेबिया को समझ लेना चाहिए कि तुर्की और पाकिस्तान के साथ सिर्फ कागजी एग्रीमेंट उसकी सिक्योरिटी की गारंटी नहीं है। सऊदी अरब को जान लेना चाहिए कि तुर्की और पाकिस्तान के साथ कागजी मुआहदे उनकी सलामती की जमानत नहीं बन सकते। यानी ईरान के मुताबिक असल सिक्योरिटी का टेस्ट एग्रीमेंट के दौरान नहीं बल्कि रियल क्राइसिस में होगा। इसराइल के लिए भी ये डेवलपमेंट बहुत अहम है क्योंकि मिडल ईस्ट में मिसाइल, ड्रोन और मिलिट्री टेंशन पहले से ही रीजन की सिक्योरिटी सिचुएशन को सेंसिटिव बना चुकी है। पाकिस्तान पहले से ही सऊदी अरेबिया के साथ डिफेंस कोऑपरेशन रखता है और तुर्की के साथ भी क्लोज मिलिट्री रिलेशनशिप है। अगर ये कोऑपरेशन और स्ट्रॉन्ग होता है तो पाकिस्तान का मिडल ईस्ट में स्ट्रेटेजिक रोल और इन्फ्लुएंस बढ़ सकता है। सऊदी अरेबिया को पाकिस्तान का मिलिट्री एक्सपीरियंस मिलता है, जबकि तुर्की की डिफेंस इंडस्ट्री, ड्रोन और मॉडर्न मिलिट्री टेक्नोलॉजी रैपिडली ग्रो कर रही है। यानी सऊदी अरेबिया के लिए दोनों कंट्रीज वैल्यूएबल सिक्योरिटी पार्टनर हो सकते हैं। तुर्की के लिए ये पार्टनरशिप सिर्फ सिक्योरिटी नहीं बल्कि मिडल ईस्ट में अपनी स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस बढ़ाने और अपनी डिफेंस इंडस्ट्री के लिए नए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज हासिल करने का भी जरिया है।
लेकिन अगर फ्यूचर में इजिप्ट या दूसरे मुस्लिम कंट्रीज भी इस तरह की सिक्योरिटी फ्रेमवर्क का हिस्सा बनते हैं तो ये एक बड़ा रीजनल डिफेंस अलायंस बन सकता है। पाकिस्तान सऊदी तुर्की डिफेंस कॉपरेशन इंडिया के लिए भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसे अभी इंडिया के खिलाफ अलायंस कहना ठीक नहीं होगा। सऊदी अरेबिया को इंडिया के साथ अपने स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक रिलेशन को भी बैलेंस करना पड़ेगा। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, कल को अगर सऊदी अरेबिया पर कोई बड़ा मिलिट्री अटैक होता है तो क्या पाकिस्तान फौरन अपनी आर्मी भेजेगा? क्या फाइटर जेट्स को डिप्लॉय किया जाएगा या पाकिस्तान सऊदी अरेबिया को अपना डिफेंस प्रोवाइड करेगा? आपकी क्या राय है? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।